So good evening everyone, dear students. So I hope everyone is very fine. Today our topic of discussion is third equation of motion. Third one, because first two we did it. और पहला दो हम लोगों ने जब किया आपको उससे जो इक्वेशन का हेल्प से जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो भी पता चल गया कि हम लोग कैसा उस इक्वेशन को डाल के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है. बहुत इफेक्टिव है सब इक्वेशंस, वेरी हेल्पफुल इन रियल लाइफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. ओके, और उन लोग का उस इक्वेशन के बिना बहुत प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकेंगे. फिजिक्स का वो लोग बैकबोन है. दिस इक्वेशन द बैकबोन ऑफ फिजिक्स. सो टुडे थर्ड वी विल डिराइव. पहले हम निकाल के दिखाएंगे पहले दो जैसा कि निकलता है कैसे इक्वेशन. उसके बाद हम लोग उस इक्वेशन के हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करने सीखेंगे कि कैसे हेल्प करता है. ठीक है. सो कहानी लास्ट का जैसा है, क्योंकि आपको जो ग्राफ देख रहे हैं आप लोग वो ये ग्राफ पहले भी देख चुका. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में मैंने यही ग्राफ यूज किया था. दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ये वाई एक्सिस वेलोसिटी का है, ये एक्स एक्सिस टाइम का है. सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. सो ये जो मोशन है ए टू बी, आपको तो पता चल रहा है, मैंने बार बार आपको बोला कि ये मोशन क्या मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ए बी क्या प्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा होना है, इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलता है. और ये ए जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या डिटरमाइन कर रहा है, वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी. और ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहला ये है. सो कहां से वेलोसिटी होगा, यहां से सब एक मेजर में. सो ओ ए जो पार्ट है आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. फिर इसका मोशन यहां में खत्म. बी इसका वेलोसिटी जानने के लिए हम किधर आएगा, वाई एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी की तरफ. एम, ये एम क्या, फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम हियर ओ. So OM is the final velocity. So थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देता है. क्या लिखेगा, the graph shown here, the graph shown here is of uniform एक्सीलरेशन. ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है. वेयर पहले भी लिख चुका है हम लोग, यू नॉट इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो ने से यहां से होता रहा. फाइनल वेलोसिटी को हम लोग पता है आप लोगों को क्या लेता है, v टाइम वी टेक एज t एंड एक्सीलरेशन एज a. ठीक है, लेट मी डिवाइड इट. Now, in velocity time graph, as I have told you repeatedly, velocity time graph और speed time graph, अगर हमको डिस्टेंस निकालने की इच्छा है तब कैसे निकालता हम लोग. डिस्टेंस इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय द एरिया. एरिया किसका एरिया, वो जो स्पेस, वो ग्राफ और टाइम एक्सिस का साथ जो स्पेस बनेगा, ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस का साथ जो स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस का एरिया निकालने से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस. सो मेरा मोशन ये था, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. टाइम एक्सिस या में इसका साथ टाइम एक्सिस ये फॉर्म हुआ ये, तो इस पार्ट के एरिया अगर हम निकाल दे सकता है. सी नाइसली, दिस इज द एरिया ऑफ ये स्पेस ना, ग्राफ और टाइम एक्सिस. देखिए ये देखिए, ये था आपका मोशन का पार्ट ए बी, और टाइम एक्सिस के लिए मैंने इधर आया सी, इधर से ओ. ये जो स्पेस है, इस स्पेस का एरिया निकालने से आपको क्या देगा, डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. सो वहीं से शुरू करता है जहां से हम लोगों ने लास्ट सेकेंड इक्वेशन को स्टार्ट किया. दैट इज व्हाट, द एरिया ऑफ द स्पेस, द एरिया ऑफ द स्पेस बाय होम, बाय द VT ग्राफ, VT graph and
टाइम एक्सिस, द एरिया ऑफ द स्पेस, वो स्पेस किसका किसका, VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस gives what it give distance traveled. हमें क्लियर? इसी से हम लोग स्टार्ट किया ना, याद है आप लोगों को? ये लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बोल ही दिया बार बार आपको, ये जो स्पेस क्रिएट होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस का जो स्पेस क्रिएट होगा उस स्पेस का अगर आप एरिया निकाल, जैसा भी स्पेस हो, इफ द you can find the area, that will give you the distance. Now distance symbol is what? S. So S is equal to what? Can I write? The distance, सिंपल से लिख रहा पहले, कैन आई राइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ, ये फिगर देखिए तो क्या फिगर बन रहा है ये टोटल लास्ट जो सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, दिस स्पेस और दिस एरिया वी हैव डिवाइडेड इनटू टू नोन एरिया. इसको हम लोगों ने दो एरिया में भाग किया था. किसमें किसमें? एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, याद है ना? तो अगर हम बनाएगा, ये ऐसा था, ये ना, ये स्पेस देखिए ए बी सी ओ ए, ये दिस फिगर वी हैव डिवाइडेड इनटू अगेन टू फिगर्स, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. इन दोनों फिगर का एरिया हम लोगों ने निकाल के एड अप किया, then we get the area of this whole figure, and with this we got the distance as well as we got the second equation. इसका हेल्प लिया हम लोगों. अब क्यों ना इसको सिंगल में ही निकाल एरिया, क्यों डबल करता है? सेकंड के लिए डबल हो चुका, और सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने इसको दो फिगर में भाग करके एरिया निकाल लिया और एक इक्वेशन भी मिला हमको. वी गॉट द इक्वेशन. अब ये एक सिंगल नॉन फिगर है, देखिए इसको जाना पहचाना फिगर लग रहा है. इट इज ज्योमेट्रिकल फिगर, नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर. क्या फिगर है आप बोलिए तो? यस, इट इज ए ट्रेपीजियम. इट इज ए ट्रेपीजियम. रिमेंबर व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज फिगर, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल. तो ये दोनों पैरेलल है और उन लोग का बीच का ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्यों ना इसको हम एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दे. सो इससे एक इक्वेशन बनेगा, उससे हम थर्ड इक्वेशन निकाल देंगे. सेकेंड में से हम लोगों ने इसको दो से भाग करके एक इक्वेशन निकाला, जो हमें सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने में हेल्प किया रहा. सो नाउ फॉर द थर्ड इक्वेशन वी विल नॉट डिवाइड इनटू टू एरिया, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिंगल फिगर. एंड व्हाट इज दिस? इट इज ए ट्रेपीजियम. होगा ना ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देता है, एक इक्वेशन निकलेगा लास्ट में, देखते हैं क्या निकलता है, और वो हम लोग का बन जाएगा थर्ड इक्वेशन. सो रेडी? सो लेट अस डू इट. सो इट इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ, और नीचे जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेपीजियम हियर? ABCOA. एग्री? ABCOA. अब इस एरिया ट्रेपीजियम का एरिया निकालेगा, वो हमको डिस्टेंस दे देगा. ठीक है, आप दो भाग से भी भाग निकाल सकता है, दो टुकड़ा करके. वो सेकंड में हो चुका है, तो हम लोग थर्ड के लिए एक ही सिंगल से निकालेंगे, एक ही फिगर में. रेडी? सो लेट अस स्टार्ट. सो डिस्टेंस सिंबल इज S. एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा है, हाफ इंटू क्या था? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट था. ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला तो ये था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो S इंटू हाफ इंटू, सो पैरेलल साइड कौन कौन है? बैठा दीजिए. हु आर द पैरेलल साइड्स? ये ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड कौन है? ये पार्ट और ये पार्ट है कि नहीं? कौन है ये? OA एंड BC. एग्री? दीज आर द पैरेलल साइड. सो पैरेलल साइड को क्या लिख सकता हूं? BC प्लस OA. एग्री? ये जो ट्रेपीजियम बना है, ये ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम ABCO. सो इन दिस ट्रेपीजियम द पैरेलल साइड्स, हु आर द पैरेलल साइड? ये हो गया एक पैरेलल साइड BC, और ये हो गया आपका एक पैरेलल साइड AO. ये सब नीचे लेकिन दीज आर नथिंग, यू कैन रब इट, बट चाहिए हमको बाद में इसका वैल्यू, इसलिए BC प्लस AO हो गया. इनटू हाइट कौन होगा?
हाइट होगा वो दो पैरेलल साइड्स का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ट्रेपेजियम ये दोनों पैरेलल साइड था, तो इसका बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, एडी और ओसी, आपका मर्जी, एडी और ओसी दोनों सेम है, सो आई कैन राइट ओसी आल्सो, ठीक है। सो नाउ एस इज इक्वल टू हाफ इनटू, नाउ बीसी, check it nicely, BC, this BC is equal to what, see here, OM, agree, ये BC किसका साथ इक्वल है, OM, और OM क्या है, पहला वीडियोस में देखिए, आपका नोट कॉपी में लिखा है, ये A क्या था, ये वेलोसिटी है, इधर में जो भी होगा वेलोसिटी होगा, तो फर्स्ट ये यहां से शुरू हुआ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका M फाइनल वेलोसिटी, कहां से, O से, सो व्हाट इज OM, फाइनल वेलोसिटी V, agree, V. Again I'm telling BC is equal to OM, and what is this OM? It is final velocity V, as I've given in the earlier videos. What is OM? ये तो velocity है initial, क्योंकि यहाँ से start हुआ था, कहाँ से, यहाँ से start हुआ ना, so OA is the initial, U into उसी क्या है, ये तो टाइम का है, बस सिंपली टाइम बैठा दीजिए ना, क्या सिस्टम है, हो गया। so S is equal to half into V plus U into T. Now this third equation of motion is also known as, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये टाइम को अभी हम लोग गाइड करेंगे, कैसे, यहां तक को इक्वेशन 1 दे दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को याद है क्या था, V is equal to U plus AT. Remember? Can I write V minus U is equal to AT? Agree करता आप लोग मैथमेटिक्स? So from here, what will be T? T क्या होगा बोलिए? That will be V minus U by A. Agree करता V minus U, ये A को इधर लाया तो that is equal to T. Equation 2 दे दीजिए इसको। इस T का वैल्यू हम लोग यहाँ में डाल देंगे, बस ये T का वैल्यू हम लोग यहाँ में डाल देंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिख देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन व्हाट 1, 2 को 1 में डाल देंगे, क्या हो जाएगा तब बोलिए, S इज इक्वल टू V प्लस U, ठीक है ना, V प्लस U, T का जगह में क्या होगा देखिए, V माइनस U बाय, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या है A, और कुछ है नीचे में हाफ, ठीक है, हाफ को हाफ ही रखता है, बाद में आप लोग कंफ्यूज होगा, इसी के लोग कौन कौन रह गया, हाफ, क्या हाफ लिखा मैंने, इंटू हाफ इंटू, ठीक है ना, V प्लस U, देखा V प्लस U इंटू, इन प्लेस ऑफ T व्हाट आई रोट V माइनस U बाय, ठीक है। अब प्योर मैथ शुरू होगा, देखिए ऊपर पार्ट को देखिए, तो V प्लस U V माइनस U, तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी था ना, A प्लस B इंटू A माइनस B, रिमेंबर व्हाट इज A प्लस B इंटू A माइनस B, इट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एग्री करते हैं आप लोग, वही इक्वेशन ही तो है, A प्लस B, देखिए V प्लस U V माइनस U, V रोल खेल रहा है A का, U रोल खेल रहा है B का, सो A प्लस B A माइनस B, दैट इज व्हाट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग। सो ये बन जाएगा आपका S इज इक्वल टू V प्लस U V माइनस U बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और नीचे में कौन होगा 2 और A, दैट इज ट्वाइस A, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए क्या हो जाएगा बोलिए, इट विल बी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस करने से क्या हो जाएगा 2AS, सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इजी है, देखिए क्या था, V स्क्वायर, ये है पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन का मतलब S डिस्टेंस, वही पोजीशन ही निकल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम, ये टाइम का जो इक्वेशन था इसको हम यहां में सिर्फ डाल देते, पर उसके बाद प्योर मैथ्स, यहां से सिंपल मैथ्स हम लोगों ने किया, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाया, देखिए सिंपल, BC क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी लिख दिया, OA क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, OC इज द टाइम लिख दिया, सिर्फ T को रिप्लेस किया, इन प्लेस ऑफ T व्हाट आई रोट V माइनस U बाय A, V माइनस U बाय A, सो सी
a प्लस b इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में क्या रहेगा 2a, खत्म, बस क्रॉस करके क्या निकला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यूजिंग दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों जब इक्वेशन मिल जाएगा आपका, आप कोई भी इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कब इक्वेशन कब डालना है, कहां में डालना है, ये आपको करते करते पता चल जाएगा. ठीक है, और गिवन पार्ट जब आप लिखेंगे ठीक से, then you'll understand that when to use which equation. Clear? So I hope you have cleared the third equation. Thank you. Let us do a numerical on that. Okay students, now there is a problem for you. ठीक है, so read the question first, write the given part, then let's see what we can do. A scooter मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, एक स्कूटर कितना स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. तो यहां तक हम लोग का बहुत कुछ पता चल गया. देखिए, एक स्कूटर जो कितना स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, जिसको ब्रेक मार के रुका गया. सो चलते चलते रुक गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 0. ये इनिशियल है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पहले चल रहा था, कितना से चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था ये स्कूटर, जिसको ब्रेक मार के स्टॉप पर रुक गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0. सो अप्लाइंग ब्रेक्स खेल यहां में है, और which produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. So a is 0.5 meter per second square. Now but ब्रेक मारने से तो वेलोसिटी कमता नहीं है, बढ़ता है, कमता है. यस, तो ब्रेक मारने से वेलोसिटी कमते जाता है, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, है ना. वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऐसा होगा, वेलोसिटी कम रहा है टाइम का साथ, तो उसको तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं, दैट इज रिटार्डेशन, दैट इज सिंपल रिटार्डेशन. लेकिन यहां में एक्सीलरेशन बोला, नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू गिव व्हाट साइन, ए नेगेटिव साइन. हो गया, पूरा भरपाई यहां में हो गया. और अगर नेगेटिव साइन नहीं दिया, खत्म. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू रिपीटेडली दैट व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज डी एक्सीलरेशन. इसका मतलब क्या है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, जब वेलोसिटी कमते जाएगा टाइम का साथ, तो अप्लाई जब 10 मीटर पर सेकंड से जब उसको रोका गया, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, रोक गया उसको, थोड़ी देर बाद रुक गया, स्टॉप मींस रुक गया वो स्कूटर, तो जरूर उसका वेलोसिटी कम गया. तो बोल ही दिया ना, अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस, ब्रेक मारने से तो उसका स्पीड कमते जाएगा. सो उन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको एक्सीलरेशन बोला. इट इज नॉट एक्सीलरेशन, इट इज रिटार्डेशन, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट नो प्रॉब्लम, सिंबल वही होगा, ए यू हैव टू गिव ए माइनस साइन व्हिच इंडिकेट दैट velocity decreases with time. बस हो गया. How much distance will it covered by the scooter before it stopped? तो चल रहा था कितना से 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा देर बाद जाके रुक गया, स्टॉप. ठीक है, टाइम का कुछ बोला ही नहीं. तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ब्रेक मारने से जब रुका, कितना डिस्टेंस गया इस बीच में, ये कितना डिस्टेंस गया, मींस वी हैव टू फाइंड s. सो देखिए, आप इसको 2-3 इक्वेशन से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही इक्वेशन से करना है, आपको एक इक्वेशन को लेके हेल्प लेके दूसरे इक्वेशन में डाल के कर सकता है, लेकिन आप लर्नर हिसाब से एक ही इक्वेशन यूज. देखिए, इसमें क्यों नहीं सकेगा, v जो कि है नो प्रॉब्लम, u वो भी है, a है, टाइम नहीं है, मैं टाइम का निकालने का है भी नहीं हमको, लेकिन हम टाइम निकाल के इसको इस इक्वेशन में डाल के कर सकता था, उसको भूल जाइए आप. एग्री? तो टाइम तो निकालना ही नहीं है, हमें टाइम निकाल सकता था. सेकेंड, s निकालना है, वेरी गुड. u है, t जो नहीं है, ठीक है. तो दो अननोन क्वांटिटी आप नहीं निकाल सकता है. इसमें चेक कीजिए, v जो दिया हुआ है,
u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s. तो ये ज्यादा इजी होगा. All quantities are given, only one quantity left, so I think we can use the third equation. Which one? Using third equation of motion. क्योंकि ये ज्यादा इजी है ना. 1 2 3 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी दे चुका है. तो क्या रहा थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर माइनस 2as. सो व्हाट इज v? 0. u कितना है? 10 स्क्वायर इक्वल टू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कि माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s हमको निकालना है. ठीक है. सो 0 स्क्वायर तो क्या रह जाएगा? ये माइनस, और व्हाट इज 10 स्क्वायर? इट विल बी 100. अगेन व्हाट इज 0.5 into 2? 0.5 into 2 करने से कितना होगा? दैट इज साइन तो माइनस आएगा, प्लस है माइनस इंटू करो. दैट इज सिंपली 1s, क्योंकि 0.5 into 2 इज 1s. ठीक है. और 1 नहीं देने से होगा, सिंपली s. So this minus minus cancel. So what you have got? S equal to how much? 100. तो कितना मीटर गया ये? Simply 100 ना. ठीक है. ये सिंपली 5/10 भी कर सकता था. 0.5 को अगर डेसिमल हटाना है 5/10 लिख सकता था. 5/10. तो 5/10 होने से 2 5 जा 5 5 काट के एक ही सिंगल 1 ही रहता है. 1 दीजिए मत दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रहते ही है. So this minus cancel. S is how much meter? 100 meters. So one sentence you can write that before coming to rest or before coming to stop, रुकने का पहले कितना दूर गया ये स्कूटर? 100 मीटर. 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था. रुकने का पहले ये जब ब्रेक मारा, ब्रेक मारने का बाद कितना मीटर गया? रुका 100 मीटर. क्लियर? सो सी वी हैव डन ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. अब इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसा सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. आई वी हैव अंडरस्टैंड. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स.